नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। देवेंद्र फडणवीस का आरोप, नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से संबंध। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए कहा है कि नवाब मलिक का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। मुंबई में उनके और उनके रिश्तेदार द्वारा खरीदी गई 5 जमीनों में से सीधा 4 का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। देवेंद्र फडणवीस ने सवाल किया कि अगर नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से नहीं है तो उन्होंने मुंबई में बम धमाके करने वालों से जमीन क्यों खरीदी। नई राफेल रिपोर्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा हमला। राफेल डील की कथित घूसखोरी को लेकर विपक्ष के हमले मचाने के बीच नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आई नीड कमीशन बताया और कहा है कि राहुल गांधी को अवश्य इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि साल 2013 में पहले डील के लिए 65 करोड़ रुपए की घूस दी गई है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि किसकी सरकार में डील हुई यह पता चल गया है। यूरोप में एक महीने में 55% से ज़्यादा बढ़े कोरोना के नए मामले। WHO ने कहा है कि फिलहाल यूरोप कोरोना के एपी सेंटर बना हुआ है। यूरोप में मध्य एशिया के 53 देश में ट्रांसमिशन रेट गंभीर चिंता के विषय में है। यूरोप के साथ ही चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना केसेस बढ़ने में सरकारें चिंता में है। भारत में अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है जिसमें हजारों लोग एक जगह से दूसरे जगह गए हैं। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड प्रोटोकॉल के पालन ही लापरवाही बरती जा रही है। अगर इसी तरह हालात रहे तो भारत में कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का दौर चीन पे अफगानिस्तान पर दिल्ली डायलॉग से हटा। अफगानिस्तान के मसले पर भारत में हो रही दिल्ली डायलॉग में चीन हिस्सा नहीं लेगा। सूत्रों के अनुसार चीन में इस मीटिंग में भाग लेने के बारे में भी सूचना विदेश मंत्रालय को दे दी है। नहीं आने के पीछे पूर्व की व्यवस्था को बताया जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही इसमें शामिल होने के इनकार कर चुका है। वहीं भारत इस मीटिंग से पाकिस्तान को सख्त संदेश दे सकता है कि अफगानिस्तान के मसले पर भी अपना हित साधने की कोशिश नहीं करें। पहले 100 करोड़ का मानहानि केस और अब SC/ST एक्ट में शिकायत। आर्यन खान केस में हर दिन अलग अलग आरोपों से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अब कानूनी पछड़े में फंसते दिख रहे हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है और FIR दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले वानखेड़े फैमिली ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा ठोका है, जिस पर उन्हें आज ही जवाब दाखिल करना है। कश्मीरी पंडित दुकानदार के कर्मचारी की हत्या में बड़ा खुलासा। श्रीनगर शहर में सोमवार शाम आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित दुकानदार के एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि दुकानदार मलिक संदीप पिछले महीने मारे गए माखन लाल बिंदु के रिश्तेदार हैं। अब पुलिस ने छानबीन कर रही है कि आतंकवादियों का निशाना कश्मीरी पंडित संदीप मावा तो नहीं थे। सोमवार को वारदात होने के 2 घंटे पहले ही संदीप मावा अपनी दुकान से जा चुके थे। मोहम्मद इब्राहिम खान दुकान बंद कर रहे थे। संदीप की कार में बैठने जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कोवैक्सीन ले चुके लोगों के लिए यूके ने खोले दरवाजे। यूके जाने वाले उन यात्रियों के लिए अब राहत की खबर है जिन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवा रखा है। आखिरकार यूके भारत के कोवैक्सीन को अपनी स्वीकृत टीकों के लिए लिस्ट में शामिल करने जा रहा है। भारत के कोवैक्सीन अब यूके सरकार इंटरनेशनल यात्रियों के लिए स्वीकृत कोविड-19 टीकों के लिस्ट में शामिल करने जा रही है। 22 नवंबर से भारत बायोटेक निर्मित टीका लगवाने वाले यात्रियों को अब इंग्लैंड जाकर क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में था इंस्पेक्टर। कानपुर के ग्वालियर टोली थाने के तैनात अतिरिक्त इंस्पेक्टर को महिला मित्र के साथ पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों को जमकर पीटा। दरोगा ने भी पत्नी पर हाथ छोड़ा। तीनों को मारपीट होटल से सड़क तक आ गई। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच ASP कर्नल गंज त्रिपुरारी पांड्या को सौंप दी है। अफगानिस्तान पर 7 देशों के NSA की मीटिंग। अफगानिस्तान में बने हालात को लेकर भारत के बुलावे पर 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। 10 नवंबर से शुरू हो रही इस मीटिंग में ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के NSA शामिल होंगे। इससे पहले यानी आज NSA अजित डोभाल उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ
द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बीजिंग में फिर जिनपिंग सरकार। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी आज से 3 दिन बैठक करने वाली है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी देश के 100 सालों के संघर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर रिजोल्यूशन को रिव्यू करेगी। यूएस ने 20 महीने बाद ट्रैवल बैन हटाया। यूएस ने सोमवार को भारत, मैक्सिको, कनाडा सहित ज़्यादातर देशों के टूरिस्ट के लिए फिर दरवाजे खोल दिए। हालांकि अमेरिका में एंट्री लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान मार्च 2020 में ट्रैवल बैन लगाया था। जिन देशों पर बैन लगाया गया था उन्हें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन सहित ब्राज़ील, मैक्सिको और कनाडा भी शामिल थे। तब से अब तक के पिछले 20 महीनों से लाखों लोग अपने परिजनों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। मनीष हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू। मनीष गुप्ता हत्याकांड की सोमवार से सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। 5 सदस्यीय टीम मीनाक्षी के घर पहुंची। एक सप्ताह पूर्व लखनऊ सीबीआई में दर्ज एफआईआर की कॉपी मनीष की पत्नी मीनाक्षी को रिसीव करवाई। इसके बाद हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम जाना। करीब 1 घंटे पूछताछ करने के बाद टीम लौट गई। अफसरों ने मीनाक्षी से कहा कि मनीष हत्याकांड की सीबीआई में जांच शुरू हो गई है। बहराइच में मर्डर। बहराइच में पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह नहीं पता चल सकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक ने बुजुर्ग इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता उनकी मौत हो गई। झांसी बच्चों के झगड़े को लेकर विवाद, 2 की मौत। झांसी में सोमवार को बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसी बीच पक्ष के युवक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 की हालत गंभीर है। जानकारी वहां पर पहुंची पुलिस ने 12 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा लिया। गाँव में किसी प्रकार का तनाव न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात कर दिया। पूरे मामला निपान गाँव का है। पत्नी से झगड़ रहे पति के पड़ोसी ने की हत्या। अलीगढ़ में सोमवार देर रात पत्नी से झगड़ रहे युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति शराब के नशे में पत्नी से लड़ रहा था। तेज आवाज़ सुनकर पड़ोसी बाहर आए तो उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना तो उसने पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के बाद युवक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जानकारी पर पुलिस पहुंची तो उसे अस्पताल लेकर गई, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रयागराज में बीजेपी नेता को घर में घुसकर मारी गोली। प्रयागराज में सोमवार की देर रात भाजपा नेता अजय शर्मा को बदमाशों ने उनके घर में घुसकर गोली मार दी। रात करीब 11 बजे 4 हमलावर मुंह में गमछा बांधकर भाजपा नेता के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खुलवाया। जैसे ही अजय ने दरवाजा घाट लगाकर खड़े बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और भाग निकले। अजय के पेट पर, कंधे पर 8 गोलियां लगी। हालत बेहद गंभीर है। आनंद अस्पताल के डॉक्टर सर्जरी करने की तैयारी में है। गाजियाबाद नौकर ने की थी पति पत्नी की हत्या। गाजियाबाद में दिवाली की रात बुजुर्ग दंपति की हत्या को मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के घर में 10 साल से फ्री रहने वाले नौकर सुंदर निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया। आरोपी को निशानदेही और पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के प्रयुक्त चाकू से बरामद कर लिया। पुलिस ने बुलेट बाइक शोरूम के मालिक को भी गिरफ्तार किया। गाजियाबाद अगवा बच्ची का 7 दिन बाद भी सुराग नहीं। गाजियाबाद थाना क्षेत्र के विजय नगर इलाके में 1 नवंबर को कपड़ा कारोबारी के 4 साल के मासूम बेटी का अपहरण कर लिया गया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में बाइक सवार 2 व्यक्ति कैद हुए हैं। 2 बच्ची को उठाकर ले गए। 1 हफ्ते बाद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की कई टीमें बच्ची को खोजने में लगी हुई है। लहंगा पहनकर सिंधु ने लगाए ठुमके। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु अक्सर अपने खेल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वह अपने एक डांस वीडियो के चलते चर्चा में है। सिंधु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया जिसमें वह ट्रेडिशनल ड्रेस में डांस करती नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस के साथ घरेलू हिंसा। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सैम को पूनम पांडे की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। पूनम ने सैम और उनके साथ मारपीट करने आरोप लगाया है और उनके खिलाफ मुंबई पुलिस के केस दर्ज करवाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक्ट्रेस को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके सिर, आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी।
यदि अब तक की 20 ताज़ा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।